Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव में बीजेपी जबरदस्त तैयारियों में जुटी है, तो वहीं विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले होते हुए दिखाई दे रही है। बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां बीजेपी को बम्पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। चुनाव से ऐन पहले खबर यह है कि बीजेपी 5 सीटों पर बिना लड़े ही जीत गई है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि 5 ऐसी सीटें सामने आई हैं जहां बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को राज्य की 60 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इस बीच चुनाव से पहले प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने दावा किया है कि उनके 5 प्रत्याशी निर्विरोध ही चुनाव जीत रहे हैं। 27 मार्च तक प्रदेश में चुनाव के नामांकन विड्रॉल का आखिरी दिन था। इससे पहले बीजेपी के 5 प्रत्याशियों के खिलाफ किसी ने नामांकन दर्ज ही नहीं किया। इसमें खास बात यह है कि प्रदेश के सीएम पेमा खांडू और डिप्टी सीएम के खिलाफ भी किसी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध जीतने की खबरें सामने हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध जीत रहे हैं। ऐसे में 60 विधानसभा वाले अरुणाचल प्रदेश में अब चुनाव महज 55 सीटों पर ही होगा और बीजेपी का चुनावी खाता वोटिंग की गिनती से पहले ही 5+ हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की पापुम पारे सहित कई सीटों पर विपक्षी उम्मीदवारों ने नामांकन नहीं किया। इनमें से इन 5 सीटों पर सत्ताधारी दल की जीत का रास्ता बेहद आसान हो गया है। सागली से एर रातू तेची निर्विरोध जीत हासिल करने के लिए एक और प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा निचले सुबनसिरी जिले के जीरो से एर हेज अप्पा को किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो गई है। इसके अलावा ताली से जीके ताको, ताहिल से न्यात्यो डुकोम, सागली से रातू तेची और रोइंग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से मूची मीठी भी निर्विरोध जीत हासिल करेंगे। सागली से विधायक के रूप में 30 साल तक सेवा देने वाले पूर्व सीएम नबाम तुकी ने इस बार संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वो आलो से चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो ऐन चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये खबर किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी को बैठे बिठाए बिना लड़े बिना मेहनत किए 5 सीटों का बम्पर फायदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।